हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 7.2 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा है बट करने में आसान है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, ठीक है, आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ठीक है, एक मीटर की दूरी पर क्या किया गया है, पंक्तियां बनाई गई है। ठीक है, तो AD के अनुदिश, ये रहा AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, ये क्या है, गमले रखे हुए हैं कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। ओके, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, कौन सी है दूसरी पंक्ति, ये रही निहारिका दूसरी पंक्ति में AD, ठीक है, ये रहा AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के, ये रही 8वीं पंक्ति, तो प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, यानी बीच में, ठीक है, ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो क्या है पंक्ति और ये क्या हो गया सतम। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति में निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के, ये रहा AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, तो AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और AD में क्या है, 100 गमले रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो हमें 100 का 1/4 भाग निकालना होगा और पंक्ति कौन सी है, दूसरी है। तो ये जो होगा, ये जब हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं, ठीक है, तो निर्देशांक हमेशा किस में होते हैं, x और y में होते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा ये किसकी होती है, x की होती है और ये किसकी होती है, y की होती है और ये होती है x की। तो x का निर्देशांक हमेशा पहले आएगा, y का बाद में आएगा। ठीक है, तो x पर कितना आएगा, दूसरी पंक्ति है तो मतलब x पर तो आएगा 2। अब y का हमें निकालना होगा। ठीक है, y का हम कैसे निकालेंगे कि 100 गमले रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, प्रत्येक की दूरी बीच की क्या है, 1 मीटर दूरी है, तो हमें 100 का 1/4 भाग निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, माना, या आप लिखो पहले, निहारिका द्वारा हरा झंडा गाड़ने की स्थिति, तो स्थिति निकालेंगे हम पहले। ठीक है, कि निहारिका द्वारा हरा झंडा गाड़ने की स्थिति, तो कैसे निकालेंगे कि AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, तो हम निकालेंगे 100 का 1/4, 100 का 1/4, तो कैसे निकालेंगे, यानी 100 × 1/4, तो ये कितनी बार कटेगा, 25। कितना आ गया, 25, तो 100 का 1/4 कितना आएगा, 25। तो निहारिका द्वारा हरा झंडा गाड़ने की स्थिति क्या हो गई, पहले x की लिखेंगे, x का कितना है 2 और ये 1/4, 100 का 1/4 कितना हो गया, 25। तो अब इस बिंदु को नाम दे दो आप A बिंदु। ठीक है, तो स्थिति कितनी हो गई, 2 और 25, बिंदु को नाम क्या दे दिया हमने, A बिंदु। ठीक है, तो ये तो हो गई निहारिका द्वारा हरा झंडा गाड़ने की स्थिति। अब हम प्रीत ने कौन से रंग का झंडा गाड़ा है, प्रीत
8वीं पंक्ति में ए डी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है, तो दूसरा हम निकालेंगे प्रीत के द्वारा लाल झंडा गाड़ने की स्थिति। तो प्रीत के द्वारा लाल झंडा गाड़ने की स्थिति हम कैसे निकालेंगे, यानी प्रीत ए डी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ए डी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, तो 100 का 1/5 निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे 100 का 1/5 कितना होगा, 100 इंटू 1/5 होगा, कटेगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 20। तो प्रीत के द्वारा लाल झंडा गाड़ने की स्थिति क्या होगी, पहले x का निर्देशांक लिखेंगे, तो पंक्ति कौन सी है, इसको B बिंदु नाम दे दो आप। ठीक है, तो पंक्ति है 8वीं है, और y का मान हमने कितना निकाला यहाँ पर 20, ये दूरी। ठीक है, वो ये y का होता है, ये किसका होता है, x का। तो पहला निर्देशांक होगा x का, दूसरा होगा y का। तो दूसरी दूरी हमने ये निकाल ली। ठीक है, 100 का 1/5 कितना आ गया, 20। अब ये दोनों बिंदु, ये तो a बिंदु हो गया, ये b बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दो, ना भी मिलाओ तो भी चलेगा। ठीक है, तो प्रीत के द्वारा लाल झंडा गाड़ने की स्थिति, इसको नाम दे दो आप b बिंदु, और स्थिति क्या हो गई 8 और 20। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमने इन दोनों की स्थिति तो निकाली। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, हमें दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है दूरी सूत्र से। ठीक है, तो दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो दूरी सूत्र किस किस की दूरी निकालनी है, हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होगा, दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। ठीक है, तो a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, मान रखो। अब इसमें a b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो a b लिख दो। ठीक है, √x2 कितना है 8, तो x2 की जगह 8 माइनस x1 कितना है 2, तो 8 - 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20, तो 20 माइनस y1 कितना है 25, तो 20 - 25 की होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये तो हो गया 6 की स्क्वायर प्लस 20 में से 25, अब 20 प्लस का है 25 माइनस का है। ठीक है, तो 25 में से 20 घटाएंगे 5 बचेंगे, किसके बचेंगे, माइनस के, माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 25 इसकी स्क्वायर। तो ए बी बराबर √6 की स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस -5 की स्क्वायर कितना होगा, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 25। अब इन दोनों को आप जोड़ दो, तो ए बी बराबर ये आ गया 61। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी क्या आ गई, √61 मीटर लगा दो इसके। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, यानी आधी दूरी पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, यानी बीच में। ठीक है, तो बीच में गाड़ना हो, ये हो गई इनके बीच की दूरी। अब इसको P बिंदु मान लो आप। ठीक है, इसके निर्देशांक मान लो x और y, तो मतलब बीच में उसको झंडा गाड़ना है। ठीक है, तो वह अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, तो इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये क्या हो गया, इन दोनों का मध्य बिंदु हो गया, और हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी AB का मध्य बिंदु। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या है, AB का मध्य बिंदु। अब AB का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक में एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला।
ठीक है, इससे x का निकलेगा और इससे y का निकलेगा। तो करते हैं, ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया x1, ये a के निर्देशांक है तो x1 y1 हो गया, और b के निर्देशांकों को हमने क्या मान रखा था, x2 y2 मान रखा था। ठीक है, तो अब इसमें मान रखेंगे, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, x और y। ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये तो हो गया x का, ठीक है, और ये किसका है, y का। तो x बराबर x1 कितना है, 2 प्लस x2 कितना है, ये है x2 8। ये आपके समझने के लिए लिखा है नीचे, ठीक है, आपको लिखना नहीं। 2 + 8 बटे 2। फिर y का, y बराबर y1 कितना है, 25 प्लस y2 कितना है, 20 बटे 2। तो x बराबर 8 और 2 कितने हो गए, 10 बटे 2। y बराबर 20 और 25 इनको जोड़ दो आप, ठीक है, तो ये हो गया 45 बटे 2। तो x बराबर कितना आएगा, 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, तो x बराबर आ गया 5। और y बराबर कितना आएगा, अब इसमें हम भाग देंगे तो जाएगा, ये आएगा 22.5 आएगा। ठीक है, तो अब क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु को हमने P माना है, तो x का मान कितना आ गया, x और y का मान ही तो निकालना था हमें। ठीक है, तो x तो 5 आ गया और y कितना आया है, 22/5। क्लियर, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।